+2 जो है वो अनस्टेबल है, कॉपर +1 में वो चला जाएगा, क्योंकि कॉपर +1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 और जो कॉपर +2 है उसका 3D9 हो जाएगा। तो कॉपर +1 ज़्यादा स्टेबल है, इधर एक्वस मीडियम की बात नहीं हो रही है, इधर जनरल बात हो रही है। तो कॉपर +1 ज़्यादा स्टेबल है, तो कॉपर +2 जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडाइड को। मेन बात तो ये थी कि कॉपर +2 खुद कॉपर +1 में जाना चाहता था, इसलिए उसने ऑक्सीडाइज किया I- को, और Cu2I2 बनाएगा ये। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है कॉपर को, कि वो +1 मिल रही है उसको, कॉपर को +1 मिल रही है इसमें, क्योंकि Cu2I2 में आई के ऊपर -2 हो गया, तो कॉपर के ऊपर +2 हो गया, +2/2, तो एक कॉपर के ऊपर +1 हो गई, दो कॉपर है ना इधर Cu2I2, तो एक कॉपर के ऊपर +1 और दूसरे के ऊपर भी +1। तो और ऐसा क्यों हुआ कि इसने आई के साथ ही किया ऐसा, मतलब वो बाकी के साथ भी तो कर सकता था, Cl और Br के साथ। तो जैसे Cu+2 जो है वो खुद को कॉपर +1 बना के मतलब Br- के साथ भी तो कर सकता था यही। तो उसने I- के साथ ही क्यों किया, क्योंकि I- को ऑक्सीडाइज होना इजी था, मतलब I- जो है वो फटाफट आयोडीन में जा सकता था एज कम्पेयर टू Br- Br2 में जाता। क्यों? क्योंकि जैसे Br- गोज टू Br2 करें तो ये रिएक्शन उतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि Br इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन I-, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखेगा। ऐसे ही Cl- गोज टू Cl2, ये भी फेवरेबल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस अपने मतलब Cl- में ही रहना चाहेगा, ये इसमें नहीं जाना चाहेगा। लेकिन जो I- है, I- गोज टू आयोडीन, इधर तो थोड़ा फीका पड़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी वो कमज़ोर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई की कमज़ोर है, बहुत बड़ा है ये, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर है, तो ज़्यादा होल्ड नहीं है, अट्रैक्शन जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इन दोनों से कंपेयर करें तो। इन दोनों का तो मजबूत है ना बहुत, तो इसीलिए ये कमज़ोर पड़ गया थोड़ा, और I- से आयोडीन में इसको पहुंचाया जा सकता है, इसलिए कॉपर का दम चल गया इधर, कॉपर का बस चल गया, और कॉपर +2 जो +1 में जाना चाहता था, तो उसने खुद ने खुद को तो कर लिया रिड्यूस, और सामने वाले को कर दिया ऑक्सीडाइज, यानी I- को पहुंचा दिया आयोडीन में। तो मेन बात ये थी कि कॉपर +2 इधर कर पाया आयोडीन के साथ, तो जो कॉपर की आयोडाइड है यानी कि Cu(I2), इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये एग्जिस्ट करता तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती +2, जो कि उसको पसंद नहीं है, वो +1 में रहना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो अपने पड़ोसी को जिसके साथ बॉन्ड बना के बैठा है उसी को ही उड़ा देगा, उसी से मतलब फ़ायदा उठा लेगा, इस उसी को ये ऑक्सीडाइज कर लेगा और खुद +1 में चला जाएगा, यानी कि Cu(I2), इसको तो इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद पहुंच गया +1 में, मतलब कि इधर एक आयोडीन और बनेगा, तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0, है ना। तो आयोडीन का तो हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका हो गया रिडक्शन, इधर हो गई +1 कॉपर की। ये आयोडीन, ये वाला आयोडीन इसमें चला गया है, इधर -1 थी आयोडीन की, एक आयोडीन के पास -1 चार्ज है, और इधर आयोडीन के पास 0 चार्ज हो गया है, तो इधर हो गया आयोडीन का ऑक्सीडेशन, और कॉपर मजे में आ गया है। ठीक है, हाउएवर many copper +1 compounds are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation reaction। तो एक ही बात है, पहली बात तो डिस्प्रोपोर्शनेशन वर्ड ये नहीं आया कहीं पर भी किसी भी पेपर में, तो अगर स्टेटमेंट में आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन वर्ड आता है तो ये भूल मत जाना, क्योंकि ये तो सब याद रखते हैं कि एक्वस मीडियम में जो कॉपर +1 है वो अनस्टेबल होता है, मतलब स्टेबल तो है लेकिन कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हाइड्रेशन ज़्यादा निकलेगी ना, ज़्यादा वो पानी में जाके खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, क्योंकि +2 है, तो वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे +2 की तरफ। तो कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल है कॉपर +1 से एक्वस में, इसलिए वो उसमें जा रहा है। मगर ये ध्यान रखना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये आज तक आया नहीं है पेपर में, हो सकता है स्टेटमेंट में आ जाए, तो कहीं गलत मत कर देना इसको, क्योंकि साथ में कॉपर भी बन रहा है, साथ में सिंगल कॉपर भी बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब Cu+ से Cu+2 में जा रहा है, और रिडक्शन भी हो रहा है Cu+ से Cu0 में भी जा रहा है, तो ये ध्यान रखना बस कभी आ जाए तो।
तो कॉपर +1 कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल होते हैं एक्वस मीडियम में और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं जिसमें कॉपर भी बनता है +2 के साथ।